हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम अलजेब्रा शुरू करने जा रहे हैं। अलजेब्रा में सबसे पहले हम शुरू करेंगे ग्रुप थ्योरी। तो देखते हैं क्या होता है ग्रुप। ग्रुप मींस एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी कामा ओ। मतलब जी कामा ओ कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जहां जी जो है कोई नॉन एम्प्टी सेट है एंड ओ जो है वो कोई ऑपरेशन है जो डिफाइन है किस पे, इस सेट जी पर। यानी with the operation O defined on it is said to be a group। इसको हम ग्रुप बोलेंगे यदि if the operation मीन जो O ऑपरेशन हमारा है ये सेटिस्फाई कर दे द फॉलोइंग एक्सियम। इनको हम बोलते हैं ग्रुप एक्सियम। मतलब जो प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करेगा उन एक्सियम्स को हम बोलेंगे ग्रुप एक्सियम। ओके, मीन्स जी कामा ओ कोई भी स्ट्रक्चर है, जी नॉन एम्प्टी सेट है, ओ ऑपरेशन है। ऑपरेशन मतलब प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एडिशन मॉडुलो एन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन हो सकता है। और ये सभी ऑपरेशन किस पे डिफाइन होंगे, जी पे। तो एक पूरा स्ट्रक्चर ग्रुप कहलाएगा यदि ये दी गई प्रॉपर्टीज को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कुछ पॉइंट कैसे, जैसे कोई सेट है, जैसे हमने एग्जाम्पल सेट लिया है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ओके, जेड हमारा सेट है। जेड के अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आगे 4, 5, 6, इन नंबर्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स। ओके, अब अगर इसमें कोई एलिमेंट इस सेट में है, इसका मतलब वो एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करता है। जैसे 0 है, जेड में है, इसका मतलब 0 बिलोंग करता है जेड में। ओके, अब 1/2 इस सेट में नहीं है तो हम कहेंगे 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब ऐसे यहाँ पे 2 है, 2 भी हमारे सेट में क्या करता है, बिलोंग करता है, 2 बिलोंग्स टू जेड। मेन सेट के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं वो कहलाते हैं एलिमेंट्स। और अगर वो नंबर उसमें बिलोंग कर रहे हैं सेट में तो बोलेंगे 2 बिलोंग्स टू जेड। बिलोंग नहीं करता है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, अब सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी ग्रुप होने के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे पहले उसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। हमने यहाँ ऑपरेशन ले लिया है एडिशन और सेट लिया है z बराबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 यहाँ डॉट डॉट। हम अपने सेट से कोई दो एलिमेंट ले 1 और 2। इसमें 1 और 2 मतलब o की जगह पे यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑपरेशन क्या लिया हमने, 2 प्लस दिया है तो कितना आया 3 हमारे सेट में बिलोंग करता है। मतलब हम अपने सेट से कोई भी दो एलिमेंट लें, उनमें अपना ऑपरेशन अप्लाई करें, ऑपरेशन अप्लाई करने से जो नंबर मिले वो हमारे सेट में बिलोंग कर जाए। इसका मतलब बोलते हैं कि ये जो सेट है वो कैसा है, क्लोज्ड है अंडर दिस ऑपरेशन। ऑपरेशन मींस प्लस, यानी जेड जो है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन। क्लोज्ड मींस कोई दो एलिमेंट लो, उस पर अपना ऑपरेशन अप्लाई करो, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो नंबर मिले वो हमारे सेट में बिलोंग कर जाए तो हम बोलेंगे कि हमारा सेट है क्लोज्ड है अंडर दिस ऑपरेशन। ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, हमारे यहाँ प्लस है यानी जेड यहाँ पे क्लोज्ड है अंडर एडिशन। तो कैसे लिखेंगे क्लोज एक्सियम, जी इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ओ, दैट इज ए ओ बी। यानी ए ओ बी मतलब ए और बी पे ऑपरेशन अप्लाई किया, एलिमेंट मिला, वो किसे बिलोंग करे, जी में। फॉर एवरी ए कमा बी बिलोंग्स टू जी, यानी जी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सभी के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। मींस जैसे हमारे जेड में हम कोई भी दो नंबर लें उनको ऐड करें तो वो एलिमेंट हमारा जेड में ही जाना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ये है फॉर एवरी मतलब जी के प्रत्येक मेंबर के लिए, प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी, ए ओ बी बिलोंग्स टू जी। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव एक्सियम। ये क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, कोई 3 एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, 1 2 3 ऐसे लिख लो, 1 2 3। इनके बीच में लगा दो अपना ऑपरेशन प्लस
प्लस प्लस प्लस, इसमें इनको बंद कर दो इधर। अब हम दोनों को सॉल्व करें तो ये बराबर आने चाहिए। पहले हम सॉल्व करेंगे 1 और 2 को, फिर जो आएगा उसमें 3 को ऐड करेंगे। यहाँ हम पहले 2 और 3 को ऐड करेंगे, फिर जो मिलेगा उसमें 1 को ऐड करेंगे। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो हम बोलेंगे हमारा सेट है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। द बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव इफ दैट इज AOB OC AO of BOC फॉर एवरी ABC बिलोंग्स टू G, एंड G से हमारे G सेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि हमारा जो सेट है वो कैसा है, एसोसिएटिव है। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एग्जिट। ये क्या होती है, जैसे हम इसमें से कोई एलिमेंट ले लें, फॉर एग्जाम्पल 2 में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि हमें 2 ही मिल जाए। मीन्स 2 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा वही एलिमेंट फिर से मिले, तो क्या ऐड करोगे, 0। यानी कि तो यहां जो 0 है वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी। मीन्स आइडेंटिटी में वह एलिमेंट जिसको हम ऐड करने पर, अगर यहाँ ऑपरेशन मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लीकेशन करने पर जो एलिमेंट हमने लिया था उस पर कोई फर्क नहीं पड़े। तो 2 लिया हमने, तो 2 में क्या ऐड करना है, ऐसा 0 ऐड करने पे 2 का 2 ही रहेगा। अगर यहाँ पे ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन होता तो 2 ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का है, 2 ही मिलना चाहिए, तो क्या होता एलिमेंट, हम 1 लेते, तो 1 यहां हो जाता आइडेंटिटी। यानी 1 आइडेंटिटी होगा जब ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लाई का, और 0 आइडेंटिटी होगी जब ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन का। तो यही है हमारी देयर एग्जिस्ट। एक देयर एग्जिस्ट का साइन होता है उल्टी ई, एन एलिमेंट ई, मतलब हमारे सेट में एक एलिमेंट ई हमें मिलना चाहिए सच दैट, किस प्रकार कि ई ओ ए बराबर ए ओ ई बराबर ए। हमें एक एलिमेंट ई इस प्रकार मिलना चाहिए कि उस एलिमेंट को हम किसी भी एलिमेंट ए के प्रत्येक एलिमेंट पे ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट मिले। ठीक है, जैसे हम यहाँ 3 में जेड में हम 3 ले लें, 3 में 0 ऐड करेंगे फिर 3 मिलेगा, -1 में 0 ऐड करेंगे तब भी -1 मिलेगा। यानी कि जेड के प्रत्येक एलिमेंट में हम 0 ऐड करें तो वही एलिमेंट रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 0 क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है और इसमें बिलोंग भी कर रहा है। तो यानी हमारे सेट में आइडेंटिटी होनी चाहिए। ओके, ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ ओ इन जी। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इनवर्स प्रॉपर्टी, देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवर्स एक्सियम्स। ईच एलिमेंट ऑफ जी पजेसिस इनवर्स, यानी जी के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। दैट इज फॉर ईच एलिमेंट ए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ओ बी बराबर बी ओ ए बराबर, यानी कोई एलिमेंट ए है, ठीक है, ऑपरेशन ओ है बराबर ई, यानी हमने कोई एलिमेंट ए ले लिया अपने सेट का, ऑपरेशन ओ, तो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए, मतलब देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, मतलब ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको यहाँ पे रखें और इस पूरे को सॉल्व करें। सॉल्व करने में क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। जैसे हमारे एग्जाम्पल में आइडेंटिटी है 0, ऑपरेशन है प्लस, जब हमने मान लीजिए ए की वैल्यू 2 ले ली, तो 2 में हम ऐसा क्या रखें, बी की वैल्यू क्या रखी जाए जिससे ये 0 आए, तो क्या रखोगे, -2। इसका मतलब जो -2 है वो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा किसका, 2 का। ओके, अब इसका उल्टा कहें, -2 हमने लिखा, ऑपरेशन लिया प्लस, तो यहां पे कितना लिखना पड़ेगा, 2, तो 2 जो होगा वो इनवर्स हो जाएगा इसका -2 का। यही है बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, मतलब ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में बी जो है ए का इनवर्स है। इसका मतलब ऑपरेशन का मतलब क्या, ऑपरेशन से हमारा इनवर्स चेंज हो जाता है। कैसे, जैसे हम कहें ए है और ऑपरेशन कर दिया हमने मल्टीप्लाई की। ओके, जब मल्टीप्लाई ऑपरेशन होता है तो आइडेंटिटी होती है 1, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखा जाए कि आइडेंटिटी मिल जाए, तो क्या नंबर आएगा, 1/, ये से कट जाएगा। ओके,
ऑपरेशन अगर है प्लस का तो आइडेंटिटी होती है 0। तो यहाँ पे कौन सा नंबर लिखे तो क्या नंबर लिखोगे, -(a). यानी कि यहाँ a का इनवर्स तो -a है, वहां a का इनवर्स 1/a है जब प्लस ऑपरेशन है, जब मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है। यानी ऑपरेशन चेंज होते ही हमारे इनवर्स चेंज हो रहे हैं। ये माइनस है इनवर्स किसका, a का, और a का ही इनवर्स है 1/a जब मल्टीप्लाई और प्लस तो माइनस। यानी यहाँ लिखा हुआ है b इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू o, मतलब ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में b ऑपरेशन इनवर्स है a का, मतलब ऑपरेशन चेंज होगा तो इनवर्स भी चेंज हो जाएगा। ओके, इसको हम एन बी राइट b बराबर a इनवर्स, मतलब b क्या है, a का इनवर्स, a का इनवर्स बराबर b। दस a इनवर्स इज एन एलिमेंट ऑफ g, तब a इनवर्स हमारे g का एलिमेंट होगा। यानी a इनवर्स किसके बराबर है, b के, और b कहाँ है, हमारे सेट में है, b बिलोंग्स टू g सच दैट। तो a इनवर्स, यानी यहाँ पे जहां b था b की जगह a इनवर्स रख दिया बराबर a इनवर्स o, a बराबर e। ओके, तो अगर हमारी ये चार प्रॉपर्टी g1, g2, g3 एंड g4 अगर सेटिस्फाई करता है हमारा स्ट्रक्चर G कामा O, तो ये क्या कहलाएगा, ग्रुप। क्या कहलाएगा, ग्रुप। एक प्रॉपर्टी हमारी और होती है, उसको भी देखते हैं। चार प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करता है स्ट्रक्चर, क्या कहलाएगा, ग्रुप। पांचवी प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या कह सकते हो अबेलियन प्रॉपर्टी। G5 प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। क्या प्रॉपर्टी है, फॉर एवरी a कामा b बिलोंग्स टू g, मतलब हमारे g सेट के कोई भी दो एलिमेंट हम लें वो सेटिस्फाई करें a o b बराबर b o a। मीन्स यहां देख लीजिएगा, हमने एलिमेंट लिए 2 और 3, 2 + 3 या फिर 3 + 2, a o b या b o a। 2 + 3 बराबर 5, 2 + 3 बराबर 5। यहाँ दोनों बराबर आ गए, ए ओ बी निकालो या बी ओ ए निकालो, दोनों बराबर आए तो हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और अगर हमारा स्ट्रक्चर जी कामा ओ इस पांचवी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, तब उसे हम बोलेंगे अबेलियन ग्रुप। क्या बोलेंगे, अबेलियन ग्रुप। तो क्या लिखेंगे, इफ G comma O satisfy G1, G2, G3 and G4, then G comma O is a group. And if satisfy G1, G2, G3, G4 and G5, then G comma O is an abelian group, या बोल सकते हो कम्यूटेटिव ग्रुप। ओके, तो ये होता है हमारी ग्रुप की डेफिनेशन। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उनको देखते हैं ग्रुप हैं या फिर नहीं। ओके, n बराबर 1 2 3 4 5 6। ये हमने सेट ले लिया है नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याओं का सेट है जो होती है 1 2 3 4 5 6 डॉट। और ऑपरेशन लेते हैं सबसे पहले हम एडिशन, और चेक करते हैं कि n कामा प्लस, ये दो स्ट्रक्चर हमारा n सेट ऑपरेशन प्लस। ये चेक करना है कि हमारा ये सेट ग्रुप है या नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि हम इसमें से कोई भी दो एलिमेंट लें, उस पे अपना ऑपरेशन अप्लाई करें, अगर जो एलिमेंट आए इसमें बिलोंग कर जाए तो बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू प्लस। अब यहां हम कोई भी दो एलिमेंट, फॉर एग्जांपल 1 + 2 3 बिलोंग कर रहा है, 4 + 5 9 ये बिलोंग करेगा इनमें। यानी इसमें से हम कोई भी दो एलिमेंट लें, उनको ऐड करें तो जो नंबर मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा, वो हमारे सेट में बिलोंग करेगा। इट मींस जो n है इज क्लोज्ड अंडर। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड भी इसमें सेटिस्फाई होगी। सेकंड क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो क्या होती है, कोई 3 नंबर लो, उनके बीच में अपना लगाओ ऑपरेशन,
तो ये वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पे क्या होगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देख सकते हो एग्जाम्पल, मान लीजिए 1 ले लें, यहाँ पे यहाँ 4 ले लें, यहाँ हम 5 ले लें, ठीक, 1 + 4 + 5। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे, 1 + 4 क्या आएगा, 5 + 5, यहाँ 1 + 9, 10 = 10, दोनों कैसे आ गए, इक्वल आ गए, यानी सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू, मतलब हमारे सेट में एक एलिमेंट ई हमें मिलना चाहिए, किस प्रकार से, ए ओ ई बराबर ई ओ ए बराबर ए। मीन्स हमने कोई एलिमेंट ले लिया, ए की जगह मान लीजिए 5, ऑपरेशन क्या है, प्लस बराबर क्या आना चाहिए 5, ए की जगह पे 5 लिया, ओ हमारा प्लस है, ई पता नहीं, ठीक करना है नहीं, तो क्या मिलना इसके बराबर ए। तो ऐसा कोई एलिमेंट इसमें है क्या जिसको यहाँ पे हम प्लेस करें, यहाँ पे रखें तो हमें 5 मिल पाए, नहीं है, क्योंकि प्लस के लिए आइडेंटिटी क्या होती है 0, जो कि इसमें बिलोंग नहीं करती है, यानी कि ई है डज नॉट बिलोंग्स टू एन, दैट इज मतलब 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। यानी यहाँ कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, मतलब एक एलिमेंट ई इसमें बिलोंग करना ही चाहिए इस प्रकार से, तो इसको सेटिस्फाई करना हो, लेकिन इस सेट में 0 आइडेंटिटी या बोल सकते हो आइडेंटिटी ई इसमें बिलोंग नहीं कर रही है। इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो गई, फेल हो गई। इसका मतलब n प्लस इज नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका ऑपरेशन। अब हम करते हैं इसका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारी पहली प्रॉपर्टी तो आराम से मतलब सेटिस्फाई हो जाएगी, कोई भी दो नंबर नहीं उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 6 और 4 ले लिया, 24 इसी में होगा, आगे चल के मिल जाएगा मुझे। सेकंड प्रॉपर्टी भी आसानी से प्रूव हो जाएगी। यहाँ थर्ड भी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड मीन्स क्या, कोई एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल 6 लिया, ऑपरेशन मल्टीप्लाई बराबर 6 ऑपरेशन मल्टीप्लाई ई पता करना है क्या एलिमेंट होगा, बराबर क्या मिलेगा ए। तो क्या एलिमेंट मिल जाएगा, यानी यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि एडिशन में आइडेंटिटी होती है 0 और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी होती है 1। जब एडिशन था ऑपरेशन तो आइडेंटिटी नहीं थी, इसमें आइडेंटिटी नहीं थी, कोई ग्रुप नहीं था। मल्टीप्लिकेशन है हमारी तो आइडेंटिटी हो जाएगी 1 जो इसमें बिलोंग करती है, यानी 1 बिलोंग्स टू n। तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी एलिमेंट हम a लें तो हमें मल्टीप्लाई ऑपरेशन यहाँ पे है, एक एलिमेंट हमें b इस प्रकार मिलना चाहिए कि उनको सॉल्व करने पे हमें आइडेंटिटी मिले। मीन्स a हमने यहाँ मान लीजिए 4 ले लिया, मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मीन्स यहाँ पे 1। चौथी प्रॉपर्टी ये होती है, कोई एलिमेंट हम a लें, ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो हमें b मिलना चाहिए इस प्रकार से कि a क्रॉस b करने पे हमें e मीन्स यहाँ पे 1। तो हमने एलिमेंट मान लीजिए 4 लिया, तो हमें ऐसी कोई भी b, वैसे b की वैल्यू यहाँ बोल दी 1/4 तब कट के बना जाता, लेकिन 1/4 है वो हमारे सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब इनवर्स वाली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। G4 मतलब इनवर्स, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन N, सो N इज नॉट ए ग्रुप। ओके, यानी कि N प्लस वाले स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, आइडेंटिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। N मल्टीप्लिकेशन वाले स्ट्रक्चर में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसका मतलब ए भी ग्रुप नहीं है, ए भी ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट है z बराबर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ओके। हमें चेक करना है, यहाँ पे हम ऑपरेशन ले रहे हैं प्लस, देखना है कि मतलब ग्रुप है या नहीं प्लस ऑपरेशन पे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी दो एलिमेंट लो उनको ऐड करो तो तीसरा एलिमेंट सी मिलेगा, वो भी किसे बिलोंग करे, जेड। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी है जो कहती है कोई दो एलिमेंट लो उस पर अपना ऑपरेशन अप्लाई करो, जो एलिमेंट आए वो हमारे सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो हम कुछ भी एलिमेंट ले रहे हैं, 0 और -1 ऐड किया, -1 भी किस में जाएगा, जेड। इट मीन्स हम किसमें से कोई भी दो एलिमेंट लेने की देखें, उनको ऐड करें तो हमेशा जो एलिमेंट मिलेगा वो हमारे सेट जेड में बिलोंग करेगा। ये पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी आसानी से। ओके, इसको हम चेक नहीं कर रहे हैं, ये सेटिस्फाई हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, एक एलिमेंट ई हमें मिलना चाहिए इस प्रकार से कि ए ओ ई बराबर ई ओ ए बराबर ई। फॉर मीन्स हम कोई एलिमेंट ए ले, ए का मतलब मान लीजिए 3 ले लिया, यहाँ पे हमने क्या ले लिया 3, ऑपरेशन क्या है प्लस, बराबर क्या मिलना चाहिए 0 नहीं बराबर ए, ठीक है। ए की वैल्यू हमने 3 ले ली, ऑपरेशन हमारा यहाँ पे प्लस है, तो ई की वैल्यू पता नहीं क्या होगी, तो क्या मिलना चाहिए, तो 3 प्लस 3 में क्या ऐड करेंगे, 3 आ जाए तो क्या ऐड करोगे 0, 0 इसमें देखो है, इसका मतलब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। चौथी प्रॉपर्टी, कोई एलिमेंट हम ए लें उसमें हम क्या ऐड करें, इससे हमें क्या मिल जाए 0, ये मतलब हुआ ए ओ बी, ए हमने ए ऑपरेशन प्लस क्या ऐड किया जाए कि ई मिले, ई मींस यहाँ पे ओ। मान लीजिए हमने एलिमेंट 4 लिया, 4 में हम क्या ऐड करें -4, इससे मिल जाएगा 0, या उल्टा कर सकते हो -4 में क्या ऐड करें 4 तो 0। इट मींस इसमें हम कोई भी एलिमेंट ले उसका हमें इनवर्स इसमें मिल जाएगा, यानी कि 1 का इनवर्स -1, 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4 और 0 का 0। अगर हम 0 ले लें, 0 में क्या ऐड करें कि 0 है, मींस जो हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं वो सेल्फ इनवर्स होते हैं, मतलब खुद के इनवर्स होते हैं। 1 का इनवर्स यहाँ -1, 2 का -2, 3 का -3 और 0 का इनवर्स 0। ओके, तो इसमें हमारी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब हमारा जो जेड और प्लस ये क्या है ग्रुप है। पांचवी और देख ले रहे हैं कि एबेलियन है या फिर नहीं एबेलियन। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, ए ओ बी बराबर बी ओ ए। तो कोई दो एलिमेंट लो, फॉर एग्जाम्पल 1 + 3, 3 + 1, ये 4 बराबर 4। और ले लो कोई एग्जाम्पल -1 + 2, 2 ऑफ -1, यहाँ भी बनाएगा यहाँ भी बनाएगा। इसका मतलब इसमें पांचवी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब जो हमारा जेड प्लस है कौन सा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। ओके, तो जेड प्लस हमारा अबेलियन ग्रुप है और हमने चेक किए थे एन प्लस ये ग्रुप नहीं है, एन मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं है, जेड प्लस ग्रुप है और कौन सा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। ओके।